मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको 11वीं की मैथ कक्षा 11 की मैथ में क्रमचय संचय अभ्यास पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे क्रमचय आपको पढ़ा दिए हैं और संचय का भी एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में आपको बताया था क्रमचय और संचय में फ़र्क क्या है। यानी क्रमचय आपका जो होता है उसमें क्रमों को साथ में लेकर यानी क्रमों का ध्यान में रखते हुए चयन किया जाता है, लेकिन संचय में ऐसा नहीं है। संचय में क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ ज्ञात करेंगे यानी कोई उसका क्रम ज्ञात करते हैं तो उसमें आपका क्रमों का ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी अगर क्रमों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वह आपका संचय में चला जाता है। अगर क्रमों को ध्यान में रखते हुए ज्ञात करना है तो आपका वह कहलाता है क्रमचय। ये हम पहले वीडियो में भी इसके विषय पर विस्तार से चर्चा किए थे। यहाँ पर देखेंगे केवल संचय के नियमों को, यानी संचय के नियमों में कैसे कैसे नियम है और उनसे सवाले कैसे लगाए जाएंगे। और आपको बता दें एनसीआर का जो फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बटे आपका r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल संचय के लिए, तो इस फार्मूले पर भी वहाँ पे सवाल बताए थे। तो आज जो होगा तो थोड़ा इनसे हट के होगा, तो देखते हैं उन फार्मूलों पर कैसे सवाल लगेंगे या उनसे क्या चर्चा हो सकती है। तो यहाँ पे आपका एक लिखा गया है ये सूत्र। अब इसमें क्या कहता है कि यह आपका इसके बराबर होगा, यानी कि अगर n वस्तुओं में से हमें r वस्तुओं को चुनना है या फिर आपका बराबर वो किसके होता है, n वस्तुओं में से n माइनस r वस्तुओं को चुना जाए तो उसके बराबर होता है। यह चीज़ इसके बराबर होता है, यह एक प्रकार का नियम है। यानी अगर कह दिया जाए कि 6C2 बराबर आपको, अब हमको ज्ञात करना है कि यह किसके बराबर होगा, तो इसे हम कह सकते हैं n की वैल्यू -2 यानी r को घटाया जाए तो यह दोनों जो भी आएंगे उनकी वैल्यू आपस में बराबर होगी। यहाँ भी देख सकते हैं यानी कि 6 फैक्टोरियल बटे आपका r का मान 2 फैक्टोरियल 6 - 2 फैक्टोरियल बराबर आपका 6 फैक्टोरियल बटे आपका 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे r की वैल्यू जो होगी वह आपका ये पूरा बन जाएगा यहाँ पे 6 - 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आपका ब्रैकेट में 6 माइनस हो जाएगा, अब माइनस में 6 - 2 फैक्टोरियल, तो ये चीज़ तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू आपका 4 फैक्टोरियल के रूप में। फिर यहाँ पे देखेंगे 6 फैक्टोरियल बटे आपका 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या है घटाएंगे 6 में से आपका 2 तो 4 आएगा, 4 फिर गुणा कराएगा माइनस में, अब 6 में अगर 4 घट गया तो 2 फैक्टोरियल। देखेंगे तो यहाँ दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे कह दिया है इस सवाल में। इस रूल्स में भी वही कहा है, तो इन्हें प्रूव करते हैं कि क्या ये वास्तव में एक दूसरे के बराबर है अथवा नहीं। तो देख लेते हैं इनको। तो इसमें होगा, हम इसी को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो n c आपका n माइनस r को लेकर जब भी सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल बटे आपका, अब जो r की वैल्यू बनेगी या पूरा हो जाती है n माइनस r, ये r की वैल्यू हो गई ब्रैकेट में n माइनस r का मतलब n माइनस r, ये आपका क्या हो गया फैक्टोरियल में। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल बटे आपका n माइनस r फैक्टोरियल, अब ये जो होगा n माइनस का गुणा कराएंगे ब्रैकेट में प्लस r, तो ये चीज़ बनता है, यहाँ से ये कट गया तो बचता है n फैक्टोरियल, यहाँ क्या बचेगा r फैक्टोरियल और ये हो गया n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये चीज़ आपका हुआ। अब इसका प्रसार देख लेते हैं एनसीआर का। तो एनसीआर का हम जानते हैं फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये हो जाता है। तो देख रहे हैं दोनों सेम टू सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुन रहे हैं तो वह किसके बराबर हो जाएगा, n वस्तुओं में से n माइनस r के बराबर हो जाता है। तो ये चीज़ आप देख गए कि यहाँ पे क्या होता है बराबर होता है। ये संभवतः आपको सवालों में मिलेगा ऐसे यूज, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं सेकेंड चीज़ों में क्या लिख दिया गया है। अब यहाँ सेकेंड वाले में जो देखेंगे उसको देख लेते हैं। सेकेंड वाले में कह रहा है कि यदि आपका n
आपका जो होगा एन सी एक्स बराबर एन सी वाई हो तो एक्स बराबर वाई होगा, या फिर आपका एक्स प्लस वाई बराबर एन कह सकते हैं। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे इसे हम देख लेते हैं कि ये कैसे यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, तो इस चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। एन सी ये हमारा एक्स है, ये एन है, तो यहाँ पे ये बराबर आपका एन सी वाई के रूप में। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ पे जानते हैं एक चीज़ अभी जो प्रूफ की है उसका यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये आपका होगा एन सी एन माइनस वाई कर सकते हैं ऐसा, यानी कि वहाँ पे अभी जो प्रूफ किए तो वहाँ पे क्या था एन सी आर बराबर एन और एन माइनस आर, ये दोनों बराबर होते थे। तो यह चीज़ हम यहीं पे कर लेते हैं कि ये हमारा क्या हो जाता है कि इसके बराबर हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और आपका पास्कल के नियमों में आप ध्यान दोगे, अगर आपके वस्तुएं बराबर हैं तो ये अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपका x बराबर y, अगर ये ऊपर की संख्या वस्तुएं जो हैं जिनमें चुनना है अगर वही बराबर हो जाए तो नीचे वाली संख्याएं आपस में बराबर हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा, अर्थात हम यहाँ पे या फिर हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि ये भी तो हमारे बराबर है, तो यहाँ भी हो जाएगा y बराबर, यहाँ पे आप कर सकते हैं ये चीज़ कि हम अगर ये भी बराबर है तो ये भी हमारा क्या होगा बराबर हो गया, अर्थात हम इसको भी इसी के बराबर दिखा सकते हैं x बराबर एन माइनस वाई के रूप में। या फिर अगर हमारा x बराबर y है तो यहाँ पे हो जाएगा y को इधर लाते हैं x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, ये n है और ये हमारा x है, तो ये चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे ये x के रूप में है, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों कब बराबर होते हैं, ये क्यों बराबर हो रहा है, तो या तो आपका इसके बराबर होगा क्योंकि ये पिछला भी जो साल की उससे हो गया, और यहाँ पे एन सी एक्स बराबर या फिर एन सी ए बराबर हो जाएगा एन सी बी। अगर ऐसा है तो ऊपर की वैल्यू अगर बराबर है तो ये अपने आप बराबर हो जाते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखना क्योंकि ये भी आपके सवालों में लगने वाली बातें हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं और एक नियम को यहाँ पे, तो कुछ नियमों को जानते रहेंगे तो सवाल लगाना क्या होगा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये हमारा है पास्कल्स रूल, तो ये हमारा थर्ड रूल है एन सी आर प्लस हो जाएगा एन सी आर माइनस वन बराबर एन प्लस वन सी आर, ये चीज़। अब इसमें क्या कहता है पास्कल के नियमों में कि अगर n प्लस वन वस्तुएं हैं तो उनमें से r वस्तुएं चुनेंगे तो वह किसके बराबर हो जाता है। अगर हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि वस्तुएं दोनों की बराबर हो, एक में से r वस्तुएं चुनी जाएं और एक में से r माइनस वन वस्तुएं चुनी जाएं, तो ये टोटल बदल जाता है इस तरफ किसमें n प्लस वन, यानी कुल वस्तुओं में एक वस्तु बढ़ जाएगी और फिर सी r के बराबर होगा। ये पास्कल्स रूल है, तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। फिर देख लेते हैं हम यहाँ पे सवालें कैसे लगाए जाएंगे, या फिर देखते हैं एक रूल्स और है हमारा, अगर आपका n वस्तुओं में n असमान वस्तुओं में से शून्य से लेकर कितनी भी संख्याएं n तक क्यों न चुनी जाए तो उनके लिए क्या होता है, और कुल संख्याएं जो होंगी एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू ऐसे डैश डैश एन सी एन तक अगर ज्ञात करेंगे या टू की पावर n या इसके क्या होता है आपका बराबर होता है। अगर हम यहीं पे एक और देख लेते हैं एन सी जीरो, अगर जीरो को छोड़कर यानी कि कोई एक संख्या कम से कम एक लेनी है, एक से कम नहीं ले सकते, इसमें जीरो को भी लेने की बात थी इसलिए ये ऐसा बना दिया। अगर एक जीरो को छोड़ देंगे एन सी वन से लेंगे प्लस एन सी टू से लेंगे ऐसे डैश एन सी एन तक, तब हमारा ये चीज़ बन जाएगा कुल वस्तुओं की संख्या जो चुनने की होगी तो हमारी ये हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखना, बनने वाले संचयों की ये क्या होती है संख्याएं होती हैं। तो इसके बाद देखेंगे सवालों को। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह हमारा लिखा गया है इसमें क्वेश्चन है यदि आपका 15 से 3r बराबर 15 से
आपका r प्लस आपका दिया है 3 हो तो r का मान पूछ लिया है इस सवाल में। यदि आपका 15 से 3r बराबर आपका 15 से r प्लस 3 हो तो r का मान क्या होगा, r का मान याद कीजिए। तो इन चीज़ों में क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब आप देखना यहाँ पे 15 से 3r बराबर हो जाएगा 15 से r प्लस 3। अब ये चीज़ें आपको क्या दिख रहा है, जैसे सवाल में क्या होता था यहाँ पे कि अभी एक फार्मूला हम देखे थे इनमें कि आपका अगर n और आपका क्या हो जाता था n सी r बराबर हो जाए n सी y, अगर ऊपर की वस्तुएं बराबर होती थी तो ये आपस में क्या होते थे बराबर, यानी r बराबर y लिख सकते थे। एक तो ये हमारा हो जाएगा, और दूसरा क्या होता था अभी एक देखे थे कि यानी कि अगर ऊपर की वस्तुएं बराबर है तो इन दोनों को जोड़ा जाता था, यानी कि n सी x बराबर n सी y बराबर n सी n माइनस क्या होता था y। अगर ऐसी कंडीशन होती थी तो क्या होता था x प्लस वाई बराबर भी हम पढ़े अभी क्या होता है n होता है। तो ये भी हम लगा सकते हैं, चाहे इसको लगाएं या फिर इसको लगाएं। तो दोनों को हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि इनको लगा देते हैं इस वाले रूल्स को, तो 3r बराबर क्या हो जाएगा किसके, r प्लस 3 के। r को इधर लाएंगे तो 3r प्लस माइनस r हो गया बराबर में 3, घटाएंगे 2r बराबर 3, या r बराबर क्या हो जाएगा 3/2। अब ये चीज़ क्या है, एक पूर्णतः संख्या के रूप में नहीं है, यह संख्याओं को दर्शाता है, तो इसलिए ये अमान्य हो जाता है, इसे हम मान्यता ही नहीं दे सकते आंसर के लिए, क्योंकि 3/2 या 1/2 के रूप में थोड़ी वस्तुओं को चुना जाता है। तो यह क्या हो जाएगा आंसर, इसे नहीं मानने देते हैं। अब इसे कुछ और तरीके से बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाए x प्लस वाई, यानी कि x अगर हम 3r को चुनते हैं प्लस हो जाएगा r प्लस 3 हो गया बराबर में क्या हो जाएगा n का मतलब क्या हो गया टोटल वस्तुएं कितनी हैं, तो टोटल यहाँ पे 15 वस्तुएं हैं, तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 4r बराबर क्या हो जाएगा 4r प्लस 3 बराबर 15। अब ये 3 उधर जाएगा 4r बराबर क्या हो गया 15 माइनस 3, तो 4r बराबर क्या हो गया 12, 4 से काटेंगे r की वैल्यू 3 हो गई। तो यह हमारा आंसर मान्य होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या एक वैल्यू के रूप में, यानी एक वस्तु चुन सकते हैं, 2 वस्तु, 3 वस्तु, 4 या 0 वस्तु को चुन सकते हैं, लेकिन 3/2, 1/2, 1/4 ऐसी वस्तुएं नहीं चुनी जा सकती। तो इसलिए इससे आप नहीं लगा सकते, तो इसको देख लेते हैं, तो यहाँ से हमारा आंसर होगा। अगर एक बात इसमें और होती है, अगर मान लीजिए वस्तुएं टोटल 15 हैं, अगर हमारा आंसर 15 से ज़्यादा आ गया तब वह भी आंसर नहीं मान्य होगा, क्योंकि वस्तुएं हमारे पास जितनी नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ चुनने को मिल रहा है, तो वह भी आपकी गलत बात हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये r की वैल्यू निकालने के लिए आपको समझ में आया होगा। लगाने के दोनों तरीके हैं, बस यही चीज़ है कि इनसे भी आंसर मिलता, लेकिन ये ऐसे में ना आके अगर कोई संख्या के रूप में दिखाता तब। तो देखते हैं इसके बाद और कुछ सवाल है। यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। दिया है यदि आपका 34c(n + 7 = 34c(4n + 2), तो n का मान पूछ लिया है क्या होगा। अब n का मान निकालने के लिए अभी आपको बताया NC(r = NC), अगर x दिया है तो अगर ऊपर की वैल्यू बराबर होती है r = n कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे अगर ऐसा कर सकते हैं तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ऊपर की वैल्यू बराबर है n + 7 बराबर हो जाएगा 4n + 2 के रूप में। अब इस n को हम उस तरफ ले जाएंगे, इसको इधर लाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया 7, ये 2 यहाँ प्लस में इधर आया माइनस में हो गया, ऐसा बराबर आपका 4n माइनस आपका क्या हो गया n, तो घटाएंगे 5 बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
3n। तो ये आपका 5/3 हो गया n बराबर। तो यह भी हमारा क्या होता है, अमान्य होता है, क्योंकि जो संख्याएं होती हैं वह क्या होती है, एक निश्चित संख्या के तौर पे निकलती हैं। तो इसे छोड़ देते हैं, थोड़ा और नियम में इनके देखते हैं, जो नियम अभी आपको बताएं उनमें चेंज करते हैं। अब हम एक चीज़ जानते हैं यहाँ पे कि 34 से आपका क्या हो जाएगा, 34 माइनस n प्लस आपका 7। अगर हम यहाँ पर अभी देखे थे एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, तो ये आपका इसके बराबर होता है। अब यही चीज़ है, लेकिन वस्तुएं इसमें कम हो जा रहे हैं, तो दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो वही यहाँ पे किया जा रहा है। तो अभी ऐसे देख लीजिए, सीधे तौर पे तो नहीं बन रहा था, तो इसमें इसको घटाकर अब देख लेते हैं, क्योंकि यह आपका इसी के बराबर है। तो ऐसे में देख लेंगे, तो यहाँ पे 34 हो गया C4n+2 के रूप में। अगर इस रूप में देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये बराबर कर सकते हैं आपका 34 माइनस n+7 बराबर आपका क्या होगा 4n+2 के रूप में। अब ये हमारा क्या होगा, माइनस का गुणा कराएंगे, 34 माइनस n माइनस 7 बराबर आपका 4n+2 के रूप में। अब ये उधर जाएगा, 7 घटाएंगे 34 में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 14 में 7 बचा 2, 27 बराबर, अब यहाँ पे 4n है और प्लस में 2 है, इस n को हम उस तरफ ले जा रहे हैं तो प्लस हो गया। अब ये तो घट गया था आपका, अब 2 इधर लाते हैं, 27 माइनस 2 हो गया बराबर 4 और n जोड़ेंगे तो 5n, तो घटाएंगे 25 बराबर 5n। तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 और 25 n बराबर क्या आ गया 5। तो यह हमारा क्या हो जाता है आंसर। यानी कि यह आप क्या है डायरेक्ट अगर सॉल्व कर रहे हैं, अगर ऐसे कोई वैल्यू निकल के आ जाएगी आगे तो वह आपका आंसर प्रूफ जाएगा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वहाँ पे चेंज करके फिर से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके ये आपका जो है इसी के बराबर होता है। यानी कि रूल्स जो बताया 4-5 रूल्सों का यहाँ पे सवालों में उपयोग होना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया। अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन हम आपको और करा देंगे अगले वीडियो में। तो इनमें कोई समस्या तो आप पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 81 27 14 84 33 पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।